नमस्कार, आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल क्विक स्टडी जियो पर। आज को जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मतलब ये है कि इस टॉपिक में मैं आज कवर जो करूँगा वो ये है कि ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो लिया गया था उसके वजह से जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उसका जो एमिशन है वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको मैं उसको आज समझाऊंगा। ठीक, अ न्यू स्टडी रिलीज्ड has reported the first significant decrease in atmospheric concentration of hydrofluorocarbons, potent ozone depletion substance. HCFC's emission peaked in 2021 earlier than the anticipated year of 2026 and are now on downward trend। मतलब ये है कि जो क्या बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो कॉन्सेंट्रेशन था एटमॉस्फेयर पे वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो थे जिसके वजह से मतलब ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन को खत्म कर रहे थे उनका भी एक तरह से डिक्रीज हुआ है। ठीक है, जो कि पीक में थे 2021 में, वो पीक में थे। ठीक है, और ये माना जा रहा था कि 2026 तक ये जो पीक है ये और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन वो देखा गया अभी अभी कि वो डाउनवर्ड ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, अब समझते हैं ये क्या चीज़ है, इसके पीछे और क्या बैकग्राउंड है। This important milestone demonstrates the benefit of the Montreal Protocol for mitigating climate change and stratospheric stat- stratospheric ओजोन लेयर लॉस। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हमने लिया गया था, ठीक है, जिसका मतलब ये प्रोटोकॉल इसलिए लाया गया था कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है उसे हम मिटिगेट करें और जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर लॉस हो रहा है उसको हम रोक सके। उसके लिए मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल लाया गया था उसके वजह से ये जो है हमको बेनिफिट मिल रहा है ना। अब जानते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer is an international treaty designed to protect the ozone layer by phasing out the production of numerous substances that are responsible for ozone depletion। मतलब ये कह रहा है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जो लाया गया था उन सब्सटेंस के लिए जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे थे। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी था जिससे हम, है ना, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसे डिजाइन किया गया था कि प्रोटेक्ट करे ओजोन लेयर को, है ना। कैसे? बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन, मतलब ये जो आपका कई सारे ऐसे सब्सटेंस है जो कि ओजोन डिप्लीशन करते हैं उसको फेज आउट किया जाए, उसे हटाया जाए। ठीक है, इट इट वॉज एग्रीड ऑन 16 सितंबर 1987। मतलब इस प्रोटोकॉल पे एग्री हुए थे 16 सितंबर 1987 को और इसे लागू किया गया था। इसमें फोर्स इसे एंटर्ड इनटू द फोर्स ऑन 1 जनवरी 1989। ठीक है, और इसे लागू किया गया था 1 जनवरी 1989 में। ठीक है, इसमें मतलब देश जो है एंटर किया था। ठीक है, फोर्स एनफोर्स किया गया, एनफोर्स नहीं मतलब उसमें लोग देश जो है अपना इसको अपनाए। ठीक है, इन सिंस देन इट हैज अंडरगॉन 9 रिवीजन। ठीक है, लगभग तब से लेके अब तक इसमें 9 रिवीजन हो गए। ठीक है, कब कब हुआ है? 1990 में हुआ था लंदन में, 1991 में हुआ था नैरोबी में, 1992 में हुआ था कोपेनहेगन में, 1993 में हुआ था बैंकॉक, फिर 1995 में हुआ था वियना, फिर 1997 में हुआ था कहाँ? मॉन्ट्रियल में, फिर 1999 में हुआ था कहाँ? बीजिंग में, फिर किगाली हुआ था 2016 में। Due to its widespread adoption and implementation, it has been held as an example of successful international cooperation। मतलब इसको ना जिस तरीके से ज़्यादातर बहुत सारे देशों ने अडॉप्ट किया था और इम्प्लीमेंट किया था तो ये एक तरह से बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था इंटरनेशनल कॉपरेशन का। Former UN Secretary General Kofi Annan stated that perhaps the single most successful international agreement to date has been the Montreal Protocol। ठीक है, जो यूएन सेक्रेटरी जनरल थी पहले, फॉर्मर जो थी कोफी अनान, उन्होंने भी ये कहा था कि ये पहला ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, जो है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। द ओजोन ट्रीटी हैज बीन रेटिफाइड बाय 198 पार्टीज। ठीक है, लगभग 198 पार्टीज ने इसको रेटिफाई किया था जिसमें 198 स्टेट्स थे, मतलब देश थे, और एक
जो है आपका यूरोपियन यूनियन है, तो टोटल हो गया 198, मेकिंग दैम द फर्स्ट यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटीज इन यूनाइटेड नेशन हिस्ट्री। ठीक है, ये पहला ऐसा ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में जिसे यूनिवर्सली रेटिफाइड किया गया। ठीक है, दिस ट्रूली यूनिवर्सल treaty has also been remarkable in the expedience of the policy making process at the global scale, where only 14 years lapsed between a basic scientific research discovery and the international agreement signed इतने से इतना के बीच 1985 एंड 1987। मतलब ये कह रहा है कि एक तरह से ये ट्रूली यूनिवर्सल ट्रीटी है। ठीक है, और इस पॉलिसी को बनाने में ग्लोबल स्केल में लगभग लगभग 14 साल का समय लग गया। ठीक है, मतलब साइंटिफिक रिसर्च करते करते लगभग 14 साल लग गया। ठीक, और फिर इस पे इंटरनेशनल ट्रीटी जो है एग्रीमेंट साइन करने में कब से कब हुआ 85 में और 87 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।